हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं वास्तु शर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे चैनल वास्तु इन्फो में। तो बहुत ही बड़ी खबर निकलती आ रही है हमारे डेली वेजेस बाइक के लिए। जैसे आपको पता है जम्मू में जो डेली वेजेस है बहुत ही बड़ा प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आपको पता ही होगा जैसे हमारी यूटी ऑफ लद्दाख में जो डेली वेजेस को परमानेंट कर दिया गया, उनकी सैलरी 45,000 तक कर दी गई है। 45,000 एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है। तो हमारे डेली वेजेस की डिमांड है जम्मू में ये अभी तक क्यों नहीं हो रहा। अगर लद्दाख की यूटी कर सकती है तो हमारे जम्मू में गवर्नमेंट क्यों नहीं कर रही। उनको इतने इतने साल हो गए, 10 15 साल जो हमारे डेली वेजेस हैं उन्होंने पूरी जिंदगी ड्यूटी करते ख़त्म कर दी, बट उनकी सैलरी उतनी रही। डेली वेजेस का बहुत ही बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है कि हमें परमानेंट किया जाए। कब उनको परमानेंट किया जाएगा, बहुत ही बड़ी खबर है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। तो आज ही वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 3 तारीख को लगने जा रही है असेंबली, और इस असेंबली के अंदर जो है आपको बता दें बजट सेशन होने वाला है। और उससे पहले हमने आपको एक खबर बताई थी जिसके अंदर हमने आपको ये बताया था कि 27 फरवरी यानी कि जो आज की तारीख है, आज जो है जम्मू में कुछ बड़ा होगा। और आज ये चेहरे आपको याद होंगे, ये वही चेहरे हैं जो अपने हक हुकूक के लिए जो है सड़कों पे आते हैं और हमेशा ये कहते हैं, सरकार से आग्रह करते हैं कि इन लोगों का हक हुकूक जो है वो इनको दिया जाए। ये डेली वेजर्स हैं जो पीएचई डिपार्टमेंट के हैं, जिनके साथ वादे सरकारों ने किए लेकिन अभी तक इनके हक हुकूक जो है इनको नहीं दे पाए। अब बजट सेशन शुरू होने जा रहा है और इस बजट सेशन के अंदर जो है वो इन लोगों को जो है वो काफी ज्यादा उम्मीद है। और इन लोगों से भी जो है वो हम यहाँ पे बातचीत करेंगे। जिंदाबाद, वर्कर चुंडी जिंदाबाद। पिछले 3 साल से लगातार पीएचई का डेली वीर, चाहे वो गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, लगातार अपनी मांगों को मनाने के लिए लड़ रहा है। अभी तक ना ही एलजी प्रशासन और जो मौजूदा सरकार ने डेली वीर के बारे में कुछ नहीं सोचा। जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख एक हुआ करता था। लद्दाख में बधाई हो वहां के जो एडमिनिस्ट्रेशन है कि उन्होंने डेली वीर के बारे में कुछ ना कुछ सोचा है। एलजी प्रशासन जो है सिर्फ वादे करते हैं। 2 बार यूनाइटेड फ्रंट के साथ वादा करने के बाद कोई भी फेसफुल उसको उनका नहीं आया है। और हम चाहते हैं कि आने वाले कैबिनेट में जम्मू के जो 28 एमएलए हैं वो हमारे लिए क्या रखते हैं और जम्मू के लिए वो क्या रखते हैं, ये देखने के लिए आज का जो हमने धरना प्रदर्शन 5 डे का रखा है। आने वाली कैबिनेट में अगर हमारा डिसीजन होता है तो ठीक है, नहीं तो डेली वीर लगातार अपनी एजुकेशन बढ़ाता रहेगा और लड़ता रहेगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे बड़े पैमाने पे जो है वो सारे डेली वेजर्स जो है वो यहाँ इकट्ठे हो चुके हैं, एकत्रित हुए हैं। और आज सिर्फ आग्रह किया जा रहा है जो बजट सेशन लगने जा रहा है जम्मू कश्मीर का, उसके अंदर जो है डेली वेजर्स के लिए प्रावधान जो है वो निकाला जाए। इनकी जो वेजेस है उनको रिलीज किया जाए। और यहाँ पे आज डेली वेजर्स जो है अपने हक हकूक के लिए जो है वो एकत्रित हुए हैं। काफी लंबे अरसे से डेली वेजर्स जो है वो अपने हक हकूक के लिए जो है वो मांग करते हुए हैं। और इस समय आप देखेंगे यहाँ पे जो है ये तमाम तस्वीरें जो है वो आपको हम द न्यूज नाउ के माध्यम से जो है वो दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। और जो प्रधान है उनसे भी हम यहाँ पे बातचीत जो है वो जरूर करेंगे। लेकिन आप देखिए यहाँ पे आज 27 तारीख है, अल्टीमेटम दिया गया था और आज 27 तारीख को सारे डेली वेजर्स जो है वो यहाँ पे एकत्रित हो चुके हैं। मैंने पहले भी कहा कि डेली वेजर्स को जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जब इनके हक हकूक की बात आती है तो उस समय डेली वेजर्स को जो है वो नजरअंदाज जो है वो यहाँ पे किया जाता है। सर, आज 27 तारीख है, हमने आपका इंटरव्यू किया था और आपने कहा था कि आज बड़ा कुछ होगा। आज बड़ा कुछ क्या होने जा रहा है ये आप बता दें थोड़ा। अभी हमारे बहुत सारे लोग जो रास्ते में हैं वो अभी नहीं पहुंचे हैं। जब वो यहाँ पे पहुंचते हैं तो उसके बाद अगला नेक्स्ट कार्रवाई जो भी प्रोग्राम होगा वो करेंगे। हमारा आज का जो मेन मकसद है वो ये है कि जो उमर सरकार ने वादे इलेक्शन के टाइम पे किए थे, उमर सरकार को वो वादे याद दिलाना। 3 तारीख को बजट सत्र शुरू हो रहा है। तो दूसरा हमारा आपके चैनल के माध्यम से हर एक एमएलए को ये अपील है कि आपने डेली वेजरों से वोट लेके कुर्सी हासिल की है। अब आपकी ये जिम्मेदारी बनती है बजट सत्र के अंदर डेली वेजर के मुद्दे के ऊपर रेजोल्यूशन लाएं, अपना प्राइवेट मेंबर बिल पेश करें ताकि डेली वेजर को रिलीफ मिल सके। और सरकार से यही अपील है कि बजट सत्र के दौरान डेली वेजर के रेगुलाइजेशन पॉलिसी अनाउंस की जाए। अगर सरकार इसमें विफल रहती है तो बजट सत्र के दौरान ही
एक बड़ा प्रदर्शन फिर से हो सकता है, जिसमें एमएलए के गिराव हो सकते हैं, एमएलए के घरों के गिराव हो सकते हैं, मिनिस्टरों के घरों के गिराव हो सकते हैं, सेक्टर का गिराव भी हो सकता है। तो इसलिए हम टकराव की नीति बिल्कुल नहीं चाहते। हम अपील के द्वारा ही ये कहेंगे कि जो वादे उमर साहब ने इलेक्शन के समय पे किए थे उनको तुरंत पूरा किया जाए। जिस तरह से बात करें कुछ एमएलए, जिसमें एमएलए महराज मलिक है, पीडीपी के कुछ एमएलए हैं जिन्होंने रेगुलराइजेशन की बात की है और एक बिल भी जो है वो सदन में लाया है, आपको लगता है कि इस बिल के ऊपर जो है वो टेबल टॉक वहां पे होना चाहिए? इनकी जिम्मेदारी बनती है जनता के हित में। और मैं तो कहूंगा जो जम्मू से 28 विधायक बीजेपी के जीते हुए हैं, ये तो प्राइम रिस्पांसिबिलिटी तो उनकी बनती है, क्योंकि वो विपक्ष में है। सबसे मजबूत विपक्ष जो है वो बीजेपी के पास है और 28 विधायक हैं। तो ये तो विपक्ष का मुद्दा होना चाहिए कि सरकार को घेरने का, और इनको रेजुलेशन लाना चाहिए। बीजेपी को रेजुलेशन लाना चाहिए डेली वेजर के मुद्दे पे। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस रेजुलेशन ला सकती है स्पेशल स्टेटस का, असेंबली से पास कर सकती है, तो बीजेपी को क्या दिक्कत है कि वो 60,000 परिवारों से जुड़ा हुआ मुद्दा एज ए रेजुलेशन के रूप में असेंबली में नहीं ला सकती। तो इसमें असेंबली सेशन के दौरान बहुत सारे चेहरे भी बेनकाब होंगे कि जो दावे तो करते थे कि हम डेली वेजर के साथ हैं, लेकिन अब इस असेंबली सेशन के दौरान जैसे महराज जी बिल ला रहे हैं, पीडीपी बिल ला रही है, कौन डेली वेजर के हक में बोलता है, कौन डेली वेजर के खिलाफ बोलता है, ये बहुत सारे चेहरे भी, असली चेहरे जो वो सामने आने वाले हैं। पिछली बार जब असेंबली सेशन लगा था कश्मीर के अंदर, तो वहां पे हल्ला हुल्ला करके जो है असेंबली सेशन पूरे तरीके से चलने नहीं दिया। इस बार 370 का बिल भी जो है वो एक बार फिर चर्चाओं का विषय बना हुआ है, वो बिल आ रहा है। तो आपको लगता है कि अगर वो बिल आता है तो डेली वेजेस की बात जो है वहीं पे दब के रह जाएगी? क्योंकि जो हंगामा पिछली बार देखने को मिला, क्या इस बार भी जो है वो हंगामा देखने को मिलेगा? नहीं, ये इनका राजनीतिक मुद्दा है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन हम तो ये कहेंगे पहला बिल जो है, अगर पीडीपी ने बिल लाने की बात की है तो पहला बिल जो है वो डेली वेजर के हित में होना चाहिए। अगर महराज जी ने, उन्होंने तो, उनका तो डॉक्यूमेंट भी हमने देख लिया, उन्होंने पहली डिमांड ही डेली वेजर की रखी हुई है। तो मैं तो चाहता हूं कि जितनी भी पार्टियां हैं वो पहली डिमांड ही डेली वेजर की लाएं। और जरूरी क्या है 370 के बिल लाने की क्या जरूरत है? 370 टूट चुका है, वो मिलने वाला नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कह दिया कि वो जो कुछ भी हुआ कानूनी दायरे में हुआ है, तो उसको सत्र बर्बाद करना, असेंबली सेशन को बर्बाद करना, वो बेवकूफी होगी। इससे बेहतर ये है जो भी पार्टी, जो भी लोग जीते हुए हैं, वो जनता के हित के मुद्दे जो हैं वो असेंबली सेशन के दौरान उठाएं। तो ये इस समय जो है वो डेली वेजर्स आप देखेंगे बड़े पैमाने पे जो है वो यहाँ पे एकत्रित हो रहे हैं। और आज 27 फैब है और आज के दिन जो था डेली वेजर्स की तरफ से ये अल्टीमेटम दिया गया था और ये कहा गया था कि जम्मू के अंदर कुछ बड़ा होगा। और इस समय हम पीएचई डिपार्टमेंट के बाहर मौजूद हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि तमाम डेली वेजर्स जो है वो यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और आपको जो है ये तस्वीरें हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। बाकी असेंबली के अंदर बजट सेशन 3 तारीख